वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने चैप्टर 4 में सरल रेखा में गति, चाल तथा वेग संबंधित तथ्यों को देखा है। चैप्टर ये समाप्त हो चुका है। आज हम कुछ आंकिक प्रश्न को लेकर के आए हैं, जिससे उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पहला सवाल जो हमारा है वह है कि एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है। जमीन पर वापस आने के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। तो सवाल है आपका कि वस्तु प्रारंभ में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। यहाँ पर उसका वेग क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। इस वेग से प्रक्षेपित की जाती है और अधिकतम हाइट तक पहुंचने के बाद पुनः ये पृथ्वी पर आ जाती है। तो इस पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाने के बाद पृथ्वी तक आने में वह कुल कितनी दूरी तय करेगी, उसी को आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। और जब ये वस्तु मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो यहाँ पर इसका वेग जो v हो जाता है वो 0 हो जाता है। उसके बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो v बराबर जो होता है वो 0 होगा। और यह वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है, तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? g हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकाल लेंगे, फिर उस ऊंचाई का 2 गुना कर देंगे तो हमको पूरी दूरी निकल के आएगी। और हमको h निकालना है। h इक्वल टू क्या है? अगर हम h निकाल दें तो पूरी दूरी जो हो जाएगी वो 2h हो जाएगी, यानी पूरी दूरी बराबर 2 गुणे h होगी। पहले हमको h निकालना है। तो इस 4 तथ्यों से संबंधित जो हमारा फार्मूला है वो गति का तृतीय समीकरण है, जिसको हम लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g h। क्योंकि ऊपर की ओर वस्तु जा रही है तो ऐसी स्थिति में समीकरण में माइनस चिन्ह लगेगा। अब यहाँ से v का मान क्या है? 0 है। u का मान है 20, तो स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू जी का मान 9.8 इंटू h। तो यहाँ से हमारा बन के आएगा 2gh, 2 इंटू 9.8 इंटू h इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा h इक्वल टू 20 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 9.8। यहाँ से हमारा 400 होगा और ये हो जाएगा 19.6 20.4 मीटर। ये h का मान आया और हमारी पूरी दूरी क्या है? 2 इंटू h है। तो सब पूरी दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 20.4 इंटू इक्वल टू हो जाएगा 40.8 मीटर। ये हमारा आंसर बन के आएगा। तो इसमें क्या था कि आपको यह जानना था कि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड हो गया। a का मान चूंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो माइनस के रूप में g लिखेंगे और h का मान हमको निकालना है। तो u v a और h, या कह लें u v g और h में जो हमारा फार्मूला है वो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2h। इसको हर क्वांटिटी का मान रख करके आप h का मान निकाल सकते हैं। और चूंकि h केवल जाने तक की दूरी है और वापस वस्तु आ भी रही है पृथ्वी तक, तो पूरी दूरी जो हो जाएगी h जाने का और h वापस आने का 2h हो जाएगी। और इस h में 2 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कार सीधे राजमार्ग पर 126 किमी प्रति घंटे की चाल गति से चल रही है। यानी कार की चाल
बराबर है 126 km पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 126 किलोमीटर है तो इसको मीटर बदल लेंगे 1000 का गुणा करके, और नीचे आवर है तो इसको सेकेंड में बदल लेंगे 3600 का गुणा। तो ये यहां से कट जाता है, ये बच जाता है 126 गुणे 10 बटे 36। चलिए इसी तरह से रहने देते हैं, या चलिए इसी तरह से रहने देते हैं। ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे हमारा है कि 500 मीटर चलने के बाद कार रोक दी जाती है, यानी जो एस है वो कितना है 500 मीटर है। यहां से यू हमारा हो गया 126 गुणे 10 बटा 36, यू हो गया, और एस हो गया 500 मीटर। आपसे पूछा गया है कि कार पर कार्य करने वाला मंदन यानी ए का मान क्या होगा, वो पूछा गया है। और जब कार अंत में रुक जाती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, v = 0 हो जाता है। तो फिर आपके पास u, v, a और s तथ्य मिल रहे हैं, तो इन तथ्यों से संबंधित जो फार्मूला है वो है v² = u² - 2as। क्यों? क्योंकि वस्तु पर मंदन लग रहा है तो वहां पर फार्मूला u² + 2as ना होकर के u² - 2as होगा। तो ये हमारा u, s, a और v मालूम है, और इन चारों में जो फार्मूला होता है v² = u² - 2as। यहां से अगर हम इसको हल करें तो ये बन के आता है 35 मीटर पर सेकेंड, ये वेग बन के आता है। अब यहां से अगर हम इस फार्मूले को लगाएं तो 0² = 35 का स्क्वायर माइनस 2 × a × 500। यहाँ से हो जाता है, अगर हल कर रहे हैं हम तो 35 का स्क्वायर बाई 2 × 500, ये हो जाता है 35 × 35 बाई 2 × 500। यहाँ से 5 से 100 बार में और ये 7 बार में क्या हो जाता है, बाई 200, ये हो जाता है 1.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिख देते हैं 1.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन के आता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई वस्तु पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगाने पर t समय पश्चात उसका वेग 85 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। t का मान ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकेंड है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है u = 15 मीटर पर सेकेंड और त्वरण है a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t समय पश्चात t का मान हमको ज्ञात करना है और उसका वेग हो जाता है 85 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाता है v। तो हमारे पास v है, u है, a है और t निकालना है। तो इन चारों तथ्यों में जो हमारा गति का समीकरण बनता है v = u + at से बनता है। अब v का मान हमारा है 85, u का मान है 15 प्लस a का मान है 10 और t का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाता है ये 15 माइनस हो जाएगा, 85 माइनस 15 = 10 × t। यहाँ से हो जाता है 70 = 10 × t और t = हो जाता है 70/10 का मतलब होता है 7 सेकेंड। ये हमारा आंसर बन के आ जाता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। हमको u दिया था, त्वरण दिया था और अंतिम वेग दिया था, तो समय को पूछा गया था। तो गति का प्रथम समीकरण लगा करके हम इसको निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक कार 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। कार का प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग = 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी एक कार 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है और 6 सेकेंड बाद उसका वेग 80 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी t = 6 सेकेंड में उसका वेग कितना हो जाता है? v अंतिम वेग 80 मीटर पर सेकेंड।
तो आपसे पूछा गया कि कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, ए क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक वेग u आपके पास है और v आपके पास है, t आपके पास है, a निकालना है। तो u v a और t में जो इक्वेशन है वो है v बराबर u प्लस a t। तो v का मान है 80, u का मान है 20, a का मान पूछा गया है और t का मान है 6। तो यहाँ से हो जाता है 80 में से 20 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 60 इक्वल टू 6a, ये इक्वल हो जाएगा 60 का मान हो जाएगा 60/6 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो अंतर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन रहा। वस्तु का प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड दिया था और समय 6 सेकंड दिया था, जब उसका वेग 80 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में त्वरण निकालना था। तो आपके पास 4 तथ्यों में समीकरण जानना है, u दिया हुआ, t दिया है, v दिया हुआ, a निकालना है। u, v, a और t में जो इक्वेशन है वो ये है। इसमें a के अलावा अन्य तथ्यों का मान रख करके आप a का मान निकाल सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलकर 10वें सेकंड में 80 मीटर दूरी तय करती है। आपको t वें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला डिराइव कराया गया। तो 10वें सेकंड में वस्तु 80 मीटर चलती है तो आप यश टी इक्वल टू लिखे हैं, यश टी में इक्वल टू u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये फार्मूला आपका है। तो वस्तु विरामावस्था से चलकर, यानी u इक्वल टू क्या है यहाँ पर, विरामावस्था 0 और 10वें सेकंड में, और t इक्वल टू क्या है 10वां सेकंड में वेग क्या प्राप्त, दूरी क्या होती है यश टी इक्वल टू क्या हो गया 80 मीटर। ऐसी स्थिति में आपसे पूछा गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए, त्वरण क्या होगा इसको ज्ञात करना है। त्वरण a बराबर 1। तो आप यश टी का फॉर्मूला जानते हैं, यश टी में इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, u का मान है 0 प्लस हाफ a इंटू टी का मान है 2 इंटू 10 माइनस 1, क्या हो जाता है यहाँ से 80 इक्वल टू हाफ a, ये हो जाता है 19, हाफ a इंटू 19, तो a इक्वल हो जाता है 80 गुणे 2/19, आंसर बन के आता है 8.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर बन के आता है। ये हमारा 3वें सेकेंड में चली गई दूरी से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक गाड़ी विरामावस्था से चलकर 50 सेकंड में 36 किमी प्रति घंटा की चाल को प्राप्त कर लेती है। तो गाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए और गाड़ी द्वारा इस समय में चली गई दूरी को भी ज्ञात करना है। सवाल है कि एक गाड़ी विरामावस्था से का मतलब u इक्वल टू 0 से चलकर 50 सेकंड में, यानी समय t इक्वल टू 50 सेकंड में 36 किमी प्रति घंटा, यानी v इक्वल टू क्या हो गया 36 km पर आवर, इसको आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 36 km का मतलब 1000 से आप गुणा कर दीजिए, मीटर हो जाएगा। और पर आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड, क्योंकि हमको मीटर पर सेकंड चाहिए। तो ये हमारा दोनों जीरो कट जाता है, 36 से 36 कट जाता है, बच जाता है 10 मीटर पर सेकंड। v इक्वल टू हमारे पास हो गया। आगे पूछा जा रहा कि गाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी a का मान आपको निकालना है। और क्या निकालना है, चली गई दूरी का मान निकालना है। तो पहले हम a का मान निकाल लेते हैं। v, u, a और t में जो समीकरण है वो ये है, v बराबर u प्लस a t। तो v का मान है 10 मीटर पर सेकेंड, u का मान है 0 प्लस a का मान आपसे पूछा गया और t का मान है 50 सेकेंड। तो यहाँ से हो जाता है आपका a इक्वल टू 10/50, या कह इसको 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a हो गया। आगे हमको पूछा गया यश क्या है। तो
S इक्वल टू आप इस SUT में जो फार्मूला है उसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S का मान आपसे पूछा गया, U का मान 0 है, इंटू T 50 सेकेंड है, प्लस हाफ A का मान आपके पास हो गया 0.2 इंटू T स्क्वायर 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा S इक्वल टू हो जाता है ये 0 और ये हो जाता है 0.1, तो यहाँ से हो जाता है 2500 गुणे 0.1, ये हो जाता है 250 मीटर आंसर। तो ये हमारा 50 सेकेंड में चली गई दूरी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पिंड स्थिर अवस्था से समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। यदि वह प्रथम 2 सेकंड में S1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय करती है तो सिद्ध कीजिए कि S2 इक्वल टू 3S1। क्वेश्चन है कि एक पिंड स्थिर अवस्था से समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। स्थिर अवस्था से यानी U इक्वल टू क्या हो गया? 0। समान त्वरण से कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक समान त्वरण से ही गति का अध्ययन करना है, तो समान त्वरण पर आप विशेष ध्यान नहीं देंगे। समान त्वरण से गतिमान है, वह 8वें सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करता है। सवाल है, एक पिंड स्थिर अवस्था से समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। स्थिर अवस्था से का मतलब हो गया U इक्वल टू 0। यदि वह प्रथम 2 सेकंड में S1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय करता है, तो मान लेते हैं कण वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करता है। प्रथम 2 सेकंड इसका यहां से यहां तक हो गया, और अगला 2 सेकंड जो है वो मान लेते हैं कि प्रथम 2 सेकंड में मान लेते हैं वस्तु यहां से यहां तक चलती है, और अगले 2 सेकंड में वस्तु यहां से यहां तक चलती है। ये दूरी S1 मान लेते हैं और ये दूरी S2 मान लेते हैं। तो प्रथम 2 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो तो S1 है, लेकिन दूसरे 2 सेकंड में चली गई दूरी S2 है। और अगर हम पूरे के पूरे 4 सेकंड में चली गई दूरी को देखना चाहें तो वो हो जाता है S1 प्लस S2। ये 4 सेकंड में चली गई दूरी है। तो आप लिख सकते हैं कि यदि आप लिख सकते हैं कि प्रथम 2 सेकंड में चली गई दूरी S1 बराबर U0 प्लस हाफ A इंटू T स्क्वायर 2 सेकंड का स्क्वायर, क्या हो जाता है S1 इक्वल टू 2A। S1 इक्वल टू 2A। 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 4 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा। अब आगे देखते हैं, 4 सेकंड में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2, और 4 सेकंड में अगर फार्मूले के हिसाब से देखें फिर वहीं U0 इंटू 4 प्लस हाफ A इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाता है S1 प्लस S2 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8A, यानी S1 इक्वल टू 2A और S1 प्लस S2 इक्वल टू 8A। ये समीकरण 1 कर दीजिए और ये समीकरण 2 कर दीजिए। अब यहाँ से समीकरण 1 से S1 का मान रखिए, क्या हो जाता है 2A प्लस S2 इक्वल टू 8A, इम्प्लाई दैट S2 इक्वल टू 8A माइनस 2A, क्या हो जाएगा 6A। अब आपसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि S2 बराबर 3S1, तो S2 इक्वल टू हो गया आपका 6A, और इसको आप लिख सकते हैं S2 इक्वल टू 3 इंटू 2A,
और 2a का मान यहाँ से लिखेंगे, क्या हो जाएगा S1, तो ये हो जाता है S2 इक्वल टू 3S1। ये प्रूव्ड हो गया। ये हमारा सिद्ध हो गया। अगला सवाल हमारा है कि एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, समान त्वरण से गतिमान है और 8वें सेकंड में वह 20 मीटर दूरी तय करता है। यानी 8वें सेकंड में वह 20 मीटर दूरी तय करता है और उसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है। क्या है कि एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, यानी u इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकंड, और 8वें सेकंड में s एट वेग बराबर कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर। तो पूछा गया पिंड में त्वरण और 10 सेकंड में चली गई दूरी, तो a का मान ज्ञात करना है, क्या होगा, और s का मान ज्ञात करना है। s बराबर वाट, जब t बराबर 10 सेकंड। तो पहले हम tवें सेकंड का फार्मूला लगाएंगे, तो s एट वे इक्वल टू हो जाएगा u प्लस हाफ a 2 इंटू 8 माइनस 1। पहले हम tवें सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे, वो हो जाएगा s एट वे इक्वल टू प्रारंभिक वेग u 5 प्लस हाफ a 2 t की जगह 8 माइनस 1, तो ये हो जाता है 20 इक्वल टू 5 प्लस 15 बाई 2a। इसको हल करेंगे तो आएगा, यहाँ से हो जाता है 5 इधर आ जाएगा माइनस करके, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 15/2 इंटू a। यहाँ से हो जाता है a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हमको 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी उसको निकालना है, तो हम लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s हो जाता है हमारा u 5 इंटू टी 10 सेकेंड प्लस हाफ a इंटू 2 और इंटू टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाता है 50 प्लस 10 का स्क्वायर 100, क्या हो जाएगा 150 मीटर आंसर बन के आ जाएगा। ये हमारा हो गया सवाल। a का मान आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 सेकेंड में चली गई दूरी इक्वल हो गई 150 मीटर। अगला और अंतिम सवाल है आपका कि 6 गुणे 10 पे कहते हैं 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक प्रोटॉन, कितना वेग है, 6 गुणे 10 पे कहते 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक प्रोटॉन जैसे ही एक गैस से गुजरता है इसमें मंदन प्रारंभ हो जाता है। यानी A जो माइनस के रूप में है वो प्रारंभ हो जाता है, मंदन है, तथा जैसे गैस के अंदर 36 सेमी चलने के बाद वो रुक जाता है। गैस के अंदर जो दूरी है वो 36 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर बदलें तो बदल देंगे 36 गुणे 10⁻² मीटर, 10⁻² से गुणा कर देते हैं तो वो मीटर हो जाता है। गैस के अंदर घुसने के बाद रुकने में इसे कितना समय लगेगा ज्ञात कीजिए, यानी t इक्वल टू आपसे पूछा गया है। तो आपके पास u है, आपके पास a नहीं है, s है और t निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ पर a नहीं है, a की गणना करना चाहेंगे, तो फार्मूले से लिखेंगे हम कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस a s। हमारे पास यस है, हमारे पास जब प्रोटॉन रुक जाता है तो वेग क्या हो जाता है, जीरो। तो u है, v है, s है, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है 0 का स्क्वायर इक्वल टू u 6 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू s 36 इंटू 10⁻² आंसर हो गया। तो यहाँ से हो जाता है 36 इंटू 10⁻12 बराबर 2 इंटू a इंटू 36 इंटू 10⁻²। तो a बन के आएगा 36 इंटू 10⁻12 बटा 2 इंटू 36 इंटू 10⁻²। यहाँ से हो जाता है
36 36 से कटता है और ये हो जाता है 5 इंटू 10⁻13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का मान हो जाता है। आगे कितना समय लगेगा, अब आपके पास v है 0, u है 6 इंटू 10⁻6 और t आपके पास ज्ञात करना है और a इक्वल टू हो गया 5 इंटू 10⁻13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो लिखेंगे 0 पहला समीकरण b बराबर u माइनस 80 से v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 6 इंटू 10⁻6 माइनस a इक्वल टू 5 इंटू 10⁻13 सॉरी a इक्वल टू 5 इंटू 10⁻13 इंटू t समय। तो यहाँ से हो जाता है आपका 6 इंटू 10⁻6 बराबर 5 इंटू 10⁻13 इंटू t। तो t बन के आता है 6 इंटू 10⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻13। ये हो जाता है 1.2 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड आंसर बन के आता है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल आएगा। सबसे पहले हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस as से हम a का मान निकालेंगे। इस a के मान को हम यहाँ पर रख करके t के मान को निकाल लेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा और इसका आप लाभ उठाएंगे। आज ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो क्लिप में हम अगले चैप्टर संबंधित तथ्यों को देंगे। यदि आपको वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रिकॉर्ड के पहुंचता रहे और आपके एग्रीकल्चर पेज की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।